11th सेशन लेकर आ गया हूँ। इसमें मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हेल्प हो जाए। देखिए यहाँ पे जो भी आपने कमेंट करते हैं उन सबको मैं एक वीडियो का रूप देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके, ठीक है। क्योंकि मैं टाइप करके उतना ही नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन बोल करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक है थैंक्स ब्रो। मैंने यहाँ पे एक डाला था वीडियोज़ कि गांव, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और प्रमंडल में क्या अंतर है। यह छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग का पंचायत का नाम क्या है, प्रखंड का नाम क्या है, अनुमंडल का नाम क्या है। यदि पता भी होता भी है तो होता है कन्फ्यूज़न कि अच्छा अनुमंडल क्या है, प्रमंडल क्या है, गांव क्या है, पंचायत क्या है, प्रखंड क्या है। तो इन्हीं सब बातों को मैं इस वीडियोज़ में कवर किया हूं ताकि आपको एक अच्छे से समझाया जा सके। यह आपको बेसिक जानकारी है जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। तो आप लोग भी जाकर इस वीडियोज़ को देख लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट है, सर मुझे मेरा एग्ज़ाम डेट कब आया है ये कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट इन्हीं का, सर मेरा एडमिशन 26/10/2021 को हुआ है। मैं एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड नहीं की थी और अब लॉगिन करने पे मुझे एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मैं अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करूं, प्लीज़ ऑनलाइन सही हैं, प्लीज़ हेल्प मी सर। देखिए आपका एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो आपका जो सेशन है वह आपने 21 में एडमिशन लिया था, तो आपका जो सेशन है वह है 21। आप क्या कर रही हो, एमए कर रही हो, एमएससी कर रही हो, फिर अब बीए या बीकॉम कर रही, क्या कर रही हो। यदि आप बीए बीकॉम कर रही हो तो 3 साल का सोच 21-24 हो जाएगा। यदि आप एमएससी एमकॉम कर रही होगी या एमए कर रही होगी तो आपका हो जाएगा 21-23, ठीक है। जो भी हो, आपने जब भी लिया हो तो आपने यदि खुद से किया है ऑनलाइन एडमिशन तो आपको उस समय अपना जीमेल आईडी, उसके बाद आपको वहाँ पे एक अपना पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया होगा एनयू की साइट पे। वहाँ पे आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा और उसके हिसाब से आपने लॉगिन किया होगा, ठीक है। तो उसी को आप क्या कीजिए कि आपके पास एक तो नंबर होगा जो कि बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको मिला होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा या फिर अपना जहाँ भी आपने साइबर में किया होगा तो वहाँ पे आपको एक पासवर्ड मिला होगा, ठीक है। उसी को दोनों को क्लिक करके आपको करना होता है। मुझे एडमिट कार्ड से स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप क्या कीजिए कि NOU स्टूडेंट लॉगिन, क्रोम पे NOU स्टूडेंट लॉगिन सर्च कीजिए, ठीक है। और सर्च करने के बाद इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड को डालिए, तो उसमें अपने आप आपका खुल जाएगा। उसके नीचे जो है वहाँ पे प्रिंट स्लिप का और प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप का वहाँ पे ऑप्शन होगा, उसको आप जाकर के साइबर में जाकर प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। आपका प्रिंट हो जाएगा। यदि आपको इतना कुछ नहीं करना होता है तो आप सीधे क्या कीजिए कि आप साइबर में जाइए, बोलिए कि मेरा जो है NOU का एडमिट कार्ड निकालना है, आप ज़रा निकाल दीजिए। तो वो आपसे पूछेंगे कि जी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्या है, तो आप अपना नंबर और पासवर्ड दे दीजिएगा। नंबर नहीं मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा करके आप अपना निकलवा सकती है। बीके सिंह क्या बोलते हैं कि सर मैंने ISC 2020 में एडमिशन लिया है, पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में हो गया, इस बार भी दिसंबर में ही होगा क्या? ऐसे ही बहुत लेट चल रहा है क्योंकि पिछली बार तो कोविड के कारण लेट हुआ था। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा इस बार वो दिसंबर से पहले होगा, लेकिन ये कब होगा इसका तो अभी तक डेट नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार दिसंबर से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि अब की बार जो है NOU का यह नाम है, कथन है उनका कि इस बार जो है इस महीने इस इस ईयर की जो है लास्ट तक जो है मुझे सारा सेशन को कंप्लीट कर देना है और उसको डेवलप कर देना है। मतलब कि जो जहाँ पे है उसको कंप्लीट करके ख़त्म कर देना है, फिर नए तरीक़े से अगले बार होगा, ठीक है। इसलिए इस साल के अंत तक सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। इसलिए आपको अगस्त के बाद या फिर अगस्त के आसपास ही मुझे लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, पहले भी हो सकती है। नेक्स्ट है इजरा रुखसार का, सर NOU के सेशन 20-21 का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें MA हिस्ट्री पार्ट 1 किस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2018 से या फिर 19 से, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए मेरे पास तो अभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन यदि आप लोगों के पास, किसी के पास भी, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि किसी के पास भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सेशन का यदि क्वेश्चन आता है
MA हो, MSc हो, MCOM हो, BA हो, BSc हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, तो आप हमें मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है, इससे मैं पता करूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कि ताकि आप फिर अगली बार एग्जाम दीजिएगा पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, तो मैं उसके आधार पे बता सकूं कि आपको अगली बार जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना होगी। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप जो है अपना जाके भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम है एडू विपन्स ऑफिशियल, ठीक है, एडू विपन्स WEAPONS ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर भेज सकते हैं। यदि लिंक काम ना करे तो आप हमें हमारे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मुझे आप भेज दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प कर दूँ, ताकि आपको आने वाले जो पार्ट 2 पार्ट 3 के एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे आपको कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो इंस्टा का पता ही होगा आप लोग को, रोशन सोनी 22, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर, अभी जो NIU की सेशन, एक ही सेशन सेम क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया आप सर। 2021 में एग्ज़ाम का क्वेश्चन किस ईयर से आ रहा है, इसे वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप लोग फिर मुझे भी कहीं मिलता है क्वेश्चन तो मैं आप इस पर अवश्य वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग के पास यदि है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि MSc पार्ट 2 का असाइनमेंट कब तक अपलोड होगा। 19-21 का रजिस्ट्रेशन है। अब इस साइट पे 20-21 का असाइनमेंट अपलोड है, वही न्यू वाला है क्या? नहीं नहीं, यह जो है 20-21 वालों के लिए है, आप लोग के लिए जो है अलग से आएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे देखना होगा, इन साइट पे आपको हमेशा देखते रहना होगा। यहाँ पे जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यदि नहीं पता चलता आपको तो मैं आपको इन्फॉर्म अवश्य करूँगा। चिम सर, जो 2021-23 में एडमिशन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है क्या, जैसे माइग्रेशन, CLC कैसे सबमिट करें? देखिए, आपके एडमिशन के समय आपसे अधिक चीज़ नहीं मांगी जाती है, आपसे केवल और केवल जो है 10th 12th और यदि आप MA में कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगा जाता है, ठीक है। इससे अधिक कुछ नहीं मांगते हैं। CLC और माइग्रेशन वगैरह जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे यह सब जो है नहीं मांगा जाएगा। आपने जो एडमिशन लिया होगा अपना मार्कशीट के आधार पर लिया होगा। मार्कशीट हो गया 12th का, 10th का, ग्रेजुएशन का, यदि आप ग्रेजुएशन में लड़िए तो फिर आप 10th और 12th का, ठीक है, फ़ोटो वगैरह लगता है, लेकिन ये सब नहीं लगता, ठीक है। TLC माइग्रेशन सर 2019-21 में मैंने B.Ed किया है, ठीक है। अब 21-23 में मैंने MA कर रहा, दोनों डिग्री एक साथ वैलिड होगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दूं, यदि आप NIU से अपना MA कर रहे हैं, ठीक है, तो आप B.Ed जो है कर सकते हैं रेगुलर मोड से, क्योंकि NIU जो है, NIU से आप डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं MA, ठीक है। तो यदि आप MA कर रहे हैं डिस्टेंस मोड से तो आप B.Ed कर सकते हैं रेगुलर मोड से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप MA भी रेगुलर मोड से ही करते हैं तो आप B.Ed नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि दोनों डिग्री एक साथ नहीं ले सकते हैं। या तो फिर एक डिस्टेंस होना चाहिए तो एक रेगुलर होना चाहिए। वैसे भी B.Ed जो है वह रेगुलर नहीं होता, वह डिस्टेंस नहीं होता है, वह होता है रेगुलर ही होता है, ठीक है। तो यदि आप NIU से कर रहे हैं MA तो आपका B.Ed आराम से हो जाएगा रेगुलर मोड पे। सर काउंसलिंग क्लास कहाँ होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑफलाइन होगा तो कहाँ होगा? रिप्लाई देखते हैं क्या दिया है। कोई MSc मैथ 21-23 में है, यदि कोई है तो इनको ज़रा इन्फॉर्म कर दीजिए। देखिए मनोज जी, काउंसलिंग क्लास जो होता है वह आपके ऑनलाइन ही होता है। एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म, वहाँ एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल कर लॉगिन कीजिए, वहाँ से अपने क्लास जुड़ जाइए। लिंक जो है आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है, ठीक है। ऑफलाइन की बात करें, यदि अभी देखिए कोरोना पीरियड में जो है लेकर के अभी ऑफलाइन जो है नहीं हो पा रहा है, लेकिन यदि होता भी है तो आपको NIU के जो है 3rd फ्लोर पे वहीं पे आपका होता है, ठीक है, विश्वमान भवन में। फिर पूछते हैं मनोज जी की सर प्लीज़ रिप्लाई, सर NIU को मैंने इकोनॉमिक्स से मास्टर कर रहा हूँ, इसका सिलेबस क्या है प्लीज़ बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इसका स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, और स्टडी मटेरियल के साथ क्या क्या मिलेगा, हमको कहाँ से मिलेगा सर 21-23?
देखिए आपका जो सेशन 21-23 है, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया है, चलो ठीक है, तो आप आओ पटना और पटना के सदाकत आश्रम में जाओ और वहाँ पे आपका एक पुस्तक वितरण केंद्र है, वहाँ से आप पुस्तक ले लो, ठीक है। और पुस्तक के साथ साथ आपको एक मिलता है प्रोस्पेक्टस, उसमें आप देख सकते हो कि आपकी बुक कौन कौन सी है। प्रोस्पेक्टस में आपको सारी जानकारी मिलती है यूनिवर्सिटी से संबंधित, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस आप बुक में देखकर समझ सकते हो कि क्या क्या सिलेबस है। उसके अलावा प्रोस्पेक्टस में भी सिलेबस होती है, ठीक है। तो अब आओ और पटना और वहाँ से बुक ले जाओ, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रोशन सोनी 22, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कीजिए और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको अवश्य रिप्लाई दूंगा यदि जहाँ तक मुझे हो पाएगा। नेक्स्ट है अन्निका कि सर क्या NU MSc में भी असाइनमेंट बनाना होता है? बिल्कुल नहीं। MSc जूलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में असाइनमेंट नहीं होता है, बल्कि इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, इसलिए आपको असाइनमेंट नहीं मिला होगा, ठीक है। आपको अपना प्रोस्पेक्टस खोल के देखना चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें जो है असाइनमेंट नहीं है, ओनली सभी विषय में प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि सिर्फ प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है अफरोज नूरी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, MSc फर्स्ट ईयर डिस्टेंस कोर्स सेशन 21-23 का एग्ज़ाम कब होगा? देखिए MSc फर्स्ट ईयर डिस्टेंस कोर्स सेशन जो है 21-22 का जो एग्ज़ाम होगा वह 20-22 सालों के बाद होगा, 20-21 सालों के बाद होगा, क्योंकि जो 20 वाला एग्ज़ाम हो रहा है बहुत जल्द चलने वाला है, कुछ का डेट आ गया है, कुछ का डेट आना बाकी है। इसके बाद 21-23 वालों का होगा, जो कि लगभग जो है जून के आसपास, आई थिंक जून के बाद ही होना चाहिए, ठीक है, जून के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट है जैदी का कि MSc 20-22 ही और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और इस साल BEd करने से MSc और BEd दोनों वैलिड होगा क्या? देखिए आप जो है 20-22 का MSc कर रहे हो, तो आप यदि NOU से कर रहे हो तो आपका जो है वह डिस्टेंस मोड हो गया, ठीक है। तो आप रेगुलर मोड से BEd कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। आपका सेशन चाहे जो भी हो आप साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिमांशु क्या पूछते हैं कि 19-22 BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब होगा? रिप्लाई जरा देखते हैं। मेरा भी सेम है, तो यदि आपका भी सेम है तो जान लीजिए कि 19-22 वालों का जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा वह 20-23 वालों के बाद होगा। 20-23 वालों का एग्ज़ाम हो गया है, कुछ का होना बाकी है, उसके बाद आप लोग का ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 19-22 वालों का पार्ट 2 का और 18-21 वालों का पार्ट 3 का एग्ज़ाम तो आया ही था डेट 18-21 वालों का, लेकिन फिर जो है वह डिलीट कर दिया गया साइट से। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर आप दोनों आदमी का यानी 19-22 वालों का पार्ट 2 का और 18-21 वालों का पार्ट 3 का एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। सतीश गुप्ता, सर MSc मैथ सेशन 21-23 का एग्ज़ाम कब होगा? MSc मैथ सेशन 21-23 देखिए 20-22 सालों का एग्ज़ाम डेट आ गया है, उनका एग्ज़ाम होगा, फिर आप लोगों का होगा। एग्ज़ाम डेट आने का मतलब ये हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट का आया है और कुछ का सब्जेक्ट नहीं आया है। आप जाकर जो है NOU साइट पर देख सकते हैं, ठीक है, जिनका 20-22 है। सूरज प्रताप क्या बोलते हैं कि पता कैसे लगेगा कि इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से? देखिए आप जब एडमिशन लिए होंगे तो उस समय आपको पूछा गया होगा कि आपको जो है लिखना होगा वह किस भाषा में लिखना पसंद करेंगे, देवनागरी या रोमन। तो यदि आप देवनागरी दिए होंगे, यदि आप हिंदी चूज किया होगा तो आपको हिंदी में लिखना होगा, यदि आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया होगा तो इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। सतीश जी क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नेक्स्ट है मैंने 2021 में सितंबर में एडमिशन लिया, एग्ज़ाम कब होगा और सेक्शनल लिखना पड़ेगा या पैसा देने से हो जाएगा? देखिए कैसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। देखिए आपको जो है यहाँ पे सेक्शनल लिखना पड़ेगा मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। आपको जो है यहाँ पे NU में यही दिक्कत है कि आपको पैसे से काम नहीं चलता है। यहाँ पे जो सब कुछ टाइम पे होता है, कुछ महीनों से कुछ सालों से जो है यहाँ पे कोरोना के कारण यहाँ पे कुछ लेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे पैसे और टाइम इन दोनों के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है एडमिशन लिए हैं तो आपको एग्ज़ाम देने आना ही होगा और अपना एग्ज़ाम खुद से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, वही पढ़ करके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीट भी नहीं होती है। नेक्स्ट है नैन्सी, सर MSc जूलॉजी का असाइनमेंट बनाना होता है क्या? बिल्कुल आपको असाइनमेंट नहीं बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि MSc जूलॉजी में जो है आपका असाइनमेंट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है नैन्सी जी। नेक्स्ट है इन्हीं का कि सर MSc जूलॉजी पार्ट 1 सेशन 20-22-23 का
एग्ज़ाम कब होगा। पहली बात तो आपका सेशन क्या है, 22-23। यदि 22-23 है तो अभी आपका एग्ज़ाम लेट से होगा, अगले साल होगा, क्योंकि अभी तो 20-22 वालों का ही एग्ज़ाम चल रहा है। इसके बाद 21-23 वालों का चलेगा, उसके बाद आप लोग का चलेगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है यदि आपने 6 मार्च 2022 से पहले यदि आपने एडमिशन लिया होगा तो आपका जो सेशन होगा वह 21-23 ही होगा, ठीक है। पहले आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपका सेशन क्या है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये कंफर्म हो लीजिए कि आपका सेशन क्या है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका सेशन यदि 6 मार्च 2022 से पहले ली होगी एडमिशन तो आपका सेशन जो होगा वह 21-23 ही होगा, ठीक है। 21-23 ही होगा। जूलॉजी का सेशन है तो आप देख लीजिए, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से भी। सर NU MSc जूलॉजी का गेस्ट पेपर मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे खुद से बुक को पढ़ना होगा और बुक को पढ़ करके खुद से अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका जो मार्क्स है वह अधिक मिलेगा। खुद की लैंग्वेज में लिखिएगा तो मार्क्स आपको अधिक मिलेगा, ना ही चीटिंग करके। ना ही यहाँ पे चीटिंग होती है, ना ही यहाँ पे पन्ने भरने का काम होता है, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपको अधिक से अधिक पन्ने बच्चे लिख देते हैं और मार्क्स उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, आप टू द पॉइंट लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। जहाँ पे मैप की आवश्यकता है मैप दीजिए, जहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता है डायग्राम दीजिए, जहाँ पे टेबल की आवश्यकता है टेबल दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है जो कि करंट अफेयर्स होती है, जो कि उस क्वेश्चन में यदि मांगता है तो वहाँ पे करंट मुद्दों को भी लिखिए, इससे आपका मार्क्स इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अन्नी गुप्ता, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने पिछले पार्ट में कर लिया था। यहाँ तक मैंने आज जो है कंप्लीट कर दिया। यदि आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी होती है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिएगा, और सब्सक्राइब यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।